हेलो मेरे प्यारे साथी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हिंदी क्लास 10th का जो है पूरे सब्जेक्टिव प्रश्न है। बहुत ही वीवीआई के रूप में है, जो कि 5 अंक वाला है। लॉन्ग प्रश्न है। हम लोग पूरे समस्त हिंदी से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप सभी को आगे चलकर इसका नोटिफिकेशन मिल पाए तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का अपलोड हो चुका है, इसी चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। आगे हम लोग संस्कृत का पढ़ने वाले हैं और संस्कृत का पूरे रहेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न 10 की संख्या में सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा यहाँ पर, जो कि 5 अंक वाला होगा। तो आप सभी को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा जो वाचिंग टाइम हो सके, बढ़ सके। और यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि पढ़ाई का जो सपना है उसे पूरा करेंगे साथ। हर क्लास आसान बनेगी जब सब्सक्राइब करोगे आज। तो आज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे धीरे धीरे चलकर आपके पढ़ाई और जो भी सपना है उन सभी को साकार करेंगे हम। यहाँ पर आप सभी को उसके लिए सब्सक्राइब करना है और वीडियो को सही तरीके से देखते जाना है, समझते जाना है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है जो कि हमारे हिंदी से है। और यहाँ पर लिखा है कि नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक का व्यंग करता है। लेखक क्या व्यंग करता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखा हुआ है कि नेताजी का चश्मा पाठ का व्यंग्यात्मक रचना है। यहाँ पर नेताजी का चश्मा जो है एक व्यंग्यात्मक रचना है। लेखक समाज में फैले राजनीतिक ढोंग, स्वार्थ और दिखावे पर तीखा व्यंग करता है। नेताजी का नाम नेताजी के नाम पर चश्मा लगाना लोगों की श्रद्धा नहीं बल्कि स्वार्थ का प्रतीक बन जाता है। लेखक यह बताता है कि महान व्यक्तियों के आदर्शों को अपनाने के बजाय लोग केवल उसके नाम का उपयोग करते हैं। यह पाठ हमें सच्ची देशभक्ति और ईमानदारी का संदेश देता है। तो यहाँ पर मूल यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, लेकिन हमारा 5 नंबर का प्रश्न होगा तो ये पूरे प्रश्नों को यहाँ पर आंसर को लिखना होगा, तभी हमें 5 अंक प्राप्त हो पाएंगे सही तरीके से। और 2 अंक वाला होगा तो हमारा यहाँ से ही काम चल जाएगा, जो कि ये यहाँ पर से और ये पूरा इतना इतना भी हम लोग लिख देंगे तो हमारा 1 अंक वाला जो प्रश्न होता है, 2 नंबर वाला जो रहता है, वह हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। 2 नंबर प्रश्न में यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाल गोविंद भगत का चरित्र चित्रण लिखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाल गोविंद भगत का चरित्र चित्रण कीजिए। बाल गोविंद भगत कैसे थे ये बताना है। तो बाल गोविंद भगत जो थे एक सरल, सच्चे और भक्त पुरुष थे। वे आडंबर से दूर रहते थे और सच्चे मन से भक्ति करते थे। उनका जीवन त्याग, अनुशासन और नैतिकता का उदाहरण है। वे जाति प्रांत और यहाँ पर ऊंच नीचे में विश्वास नहीं रख करते थे। उनका संपूर्ण जीवन जो था समाज को सही मार्ग दिखाने वाला था। इसलिए लेखक ने उन्हें एक आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये बाल गोविंद भगत का चरित्र चित्रण जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो जिस प्रकार से आप सभी को लिखना है तो लिख लीजिए, और नहीं तो इस वीडियो को ही 1 से 2 बार या 3 बार करके देख लीजिए। आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 3 नंबर में लिखा हुआ है कि यहाँ पर लखवनी अंदाज पाठ का सारांश लिखिए। लखवनी जो है अंदाज पाठ का सारांश लिखना है। तो उत्तर यहाँ पर लिखा है कि लखवनी अंदाज पाठ में लेखक लखनऊ की तहजीब और शिष्टाचार का वर्णन करता है। लेखक बताता है कि वहाँ के लोग बात बात पर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा दिख नहीं रहा है सही से, आदिब और विनम्र दिखाते हैं। हालांकि यह शिष्टाचार कभी कभी अतिशयोक्तिपूर्ण हो जाता है जिससे कार्य में विलंब होता है। पाठ हमें संतुलित व्यवहार अपनाने की सिखाता है। ये यहाँ पर लखवनी अंदाज का पाठ जो है उसका सारांश लिखा हुआ है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, या जिस प्रकार से हो सके वैसे आप लोग अपना करते जाइए, याद करते जाइए।
5 नंबर का VVI ऑब्जेक्टिव है जो कि 10 की संख्या में है। टोपी शुक्ला पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देते हैं? टोपी शुक्ला पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देते हैं? तो टोपी शुक्ला पाठ के सांप्रदायिक सद्भाव और यहाँ पर सद्भाव मानवता का संदेश देते हैं। टोपी शुक्ला हिंदू होते हुए भी मुस्लिम मित्रों से गहरी मित्रता रखता है। वह धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत को महत्व देता है, लेकिन यह बताता है कि समाज में नफरत नहीं बल्कि भाईचारा होना चाहिए। ये टोपी शुक्ला पाठ के माध्यम से लेखक का संदेश है। तो ये भी सही तरीके से याद करना है। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है जो कि हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा सा 5 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि डायरी का एक पन्ना पाठ में स्वतंत्रता संग्राम की झलक कैसी मिलती है? तो उत्तर पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस पाठ में लेखक ने अंग्रेजों के अत्याचार, भारतीयों की पीड़ा और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का वर्णन किया है। डायरी के माध्यम से लेखक उस समय का भावना, डर, साहस को व्यक्त करता है। यह पाठ देशभक्ति के भावना और मजबूत करता है भावना को मजबूत करता है। यहाँ पर देशभक्ति के भावना को मजबूत करता है। यह डायरी का एक जो पन्ना है उस पाठ का स्वतंत्र संग्राम का झलक कैसे मिलता है, इसका सचित्र वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये बिल्कुल ही VVI के रूप में है। इसे आप लोग याद करते हुए चलिए। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न लिखा है कि मनुष्यता कविता का भाव संदर्भ स्पष्ट कीजिए। मनुष्यता कविता का भाव संदर्भ स्पष्ट करना है, सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो उत्तर में यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तर लिखा हुआ है कि मनुष्यता कविता में कवि ने मानव प्रेम, करुणा और परोपकार की भावना को सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया है। कविता हमें सिखाती है कि दूसरों की सहायता करना ही सच्ची मानवता है। भाषा सरल और भावपूर्ण है जिससे कविता प्रभावशाली बन जाता है। ये इसका सही उत्तर है। चलते हैं 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न में। और 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा एक सेकेंड, ये रहा 7 नंबर प्रश्न। और लिखा है कि यहाँ पर आत्मत्राण कविता में कवि की प्रार्थना का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आत्मत्राण कविता में कवि की प्रार्थना का भाव स्पष्ट करना है। तो उत्तर लिखा है कि कवि ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिले। वह डर और निराशा से मुक्त रहना चाहता है। कवि चाहता है कि संकट में कभी उसका आत्मबल बना रहे। यहाँ पर कवि चाहता है कि संकट में भी उसका आत्मबल बना रहे। यह कविता साहस और विश्वास की प्रेरणा देती है। ये इसका सही उत्तर है। 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न में चलते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। कविता में कवि समाज की किस समस्या को उजागर करता है? अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले कविता में कवि समाज के किस समस्या को उजागर करता है? तो उत्तर है कि कवि इस कविता में समाज की संवेदनहीनता पर चिंता व्यक्त करता है। आज के लोग केवल अपने सुख दुख तक सीमित रहते हैं। दूसरों की पीड़ा से कोई प्रभाव नहीं होता है। कविता में हमें मानवीय संवेदना लौटाने की प्रेरणा देती है। ये इसका सही उत्तर है। 8 के बाद 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 9 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि सपनों के से दिन पाठ में बचपन के अनुभवों का वर्णन कीजिए। सपनों के से पाठ में बचपन के अनुभवों का वर्णन करना है। तो ये यहाँ पर उत्तर पर लिखा हुआ है कि लेखक ने इस पाठ में अपने बचपन के स्कूल मित्र और शिक्षकों के साथ बिताए पलों को याद किया है। बचपन के दिन सरल और आनंदपूर्ण थे, लेकिन उनमें अनुशासन और संघर्ष भी था। यह पाठ स्मृतियों से जुड़ा भावनात्मक चित्र प्रस्तुत करता है।
ये इसका बिल्कुल सही प्रश्न है। और उसके बाद सबसे लास्ट प्रश्न 10 नंबर को देखते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि छाया मत छूना कविता का संदेश स्पष्ट कीजिए। छाया मत छूना कविता का जो संदेश है उसे स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस कविता में कवि अतीत की पीड़ादायक स्मृतियों से दूर रहने की सलाह देता है। बीते दुखों को बार बार याद करने से वर्तमान जीवन दुखी हो जाता है, इसलिए आगे बढ़कर नए जीवन का निर्माण करना चाहिए। ये छाया मत छूना कविता के संदेश स्पष्ट किया गया है। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आशा करते हैं कि 10 प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले जो टॉपिक के साथ, जो कि हमारा संस्कृत का रहेगा और वो भी सब्जेक्टिव के रूप में रहेगा और वो VVI के रूप में रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा और सबसे लास्ट में एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। धन्यवाद।